स्वागत है आपका गुरुकृष्ण 65 चैनल पर जहां हम लेकर आते हैं महाभारत की अद्भुत कथाएं। अश्वत्थामा बनाम अर्जुन ब्रह्मास्त्र का प्रसंग। यह दृश्य कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद के है, जब अधिकांश योद्धा मारे जा चुके हैं। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, अपने मित्र दुर्योधन की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित होता है। वह रात्रि में सोते हुए 5 उपपांडव द्रौपदी के पुत्र की हत्या कर देता है। अर्जुन और श्रीकृष्ण इस नृशंस कृत्य से क्रोधित होकर अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। इस प्रसंग के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ है। अश्वत्थामा पराजय का समीप देखकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। उसे केवल ब्रह्मास्त्र चलाना आते हैं, परंतु वापस लेना नहीं आते हैं। श्रीकृष्ण चेतावनी देते हैं कि यदि यह अस्त्र टकराते हैं तो सृष्टि का अंत हो सकती है। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, लेकिन उन्हें उसका संहरण वापस लेना भी आते हैं। दोनों अस्त्र जब आमने सामने आते हैं तो आकाश में अंधकार छा जाता है। हवा में तीव्र गति से चलने लगती है, पृथ्वी कांप उठती है, सभी प्राणी संकट में पड़ जाती है। श्री कृष्ण का हस्तक्षेप। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने अस्त्र को वापस लो, क्योंकि 2 ब्रह्मास्त्र के टकराने से पूरा पृथ्वी नष्ट हो सकती है। अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र का वापस ले लेते हैं, परंतु अश्वत्थामा ऐसा करने में असमर्थ होता है। अश्वत्थामा का क्रूर निर्णय। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को उत्तर के गर्भ को और मोड़ देता है। उत्तर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी है और गर्भवती है। उसका उद्देश्य है कि पांडव वंश का नाश कर दिया जाए। श्री कृष्ण की रक्षा। श्री कृष्ण अपने दिव्य दैवीय बल से गर्भ के पल रहे बालक की रक्षा करते हैं। वह बालक ही परीक्षित होता है, जो आगे चलकर पांडव वंश का उत्तराधिकारी बनता है। अश्वत्थामा का शाप। श्री कृष्ण उसे 3000 वर्ष तक पृथ्वी पर भटकने का शाप देते हैं। उसे शरीर पर आघात, फोड़े और पीड़ा सहनी पड़ती है। वह अमर तो होते हैं, परंतु सदा पीड़ित और अकेला रहता है। इस प्रसंग का महत्व। ब्रह्मास्त्र केवल शक्ति का नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व और संयम का भी प्रतीक है। अर्जुन जैसे योद्धा जो उसे प्रयोजित करने और वापस लेने के समर्थ थे, ही सच्चे क्षत्रिय कहलाते हैं। यह कथा सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग केवल विनाश लाता है। अगर बंधु आपको ये पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और गुरुकृष्ण 65 को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी के लिए जुड़े रहिए। गुरुकृष्ण के साथ अलग भाग में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।